जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि दोस्तों रोज़ आप लोग को शाम के 7 बजे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेके आया हूं और दोस्तों ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है 2000 से लेकर 2023 के बीच में 24 के बीच एग्जामिनेशन हुआ है, सारा आप लोगों को खंगाल के जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके लिए हम आपके लिए आप लोग के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग का साइंस का चल रहा है ना, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। और ये आप लोग को 28 जनवरी को आप लोग का जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, 4 फरवरी को होने वाला है। वहाँ पे आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखिएगा, देखने को मिलेगा एकदम प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। और झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सिलेबस आप लोग का सेम है, तो क्वेश्चन भी आप लोग का आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी जेसीसी के द्वारा ही एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज को हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, निम्न में इनमें से कौन से एंटीना की मदद से सूंघता है? तितली, तोता, बाघ, गुलाब संयंत्र। तो देखिए इनमें से कौन जो है एंटीना की मदद से सूंघता है, तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं तितली। ठीक है, तितली तो आप लोग जानती होंगे, है ना। तितली का एंटीना तितली के पैर के सेंसर के साथ कार्य करता है। तितली के पास नाक नहीं होता है। देखिए एक बात आप लोग जान लीजिए, तितली में नाक नहीं होता है, इसीलिए वो सूंघने का कार्य एंटीना की सहायता से करता है ना। तितली किस चीज़ से सूंघता है? तो एंटीना से। तितली का नाक नहीं होता, इसीलिए वो सूंघ नहीं पाता है। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का देखिए प्रक्रिया जिसके द्वारा शीतलन पर एक तरल में गैस बदलती है उसे क्या कहते हैं ना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें शीतलन पर एक तरल में गैस बदलता है? बताइए इसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसन। ठीक है, कंडेंसन बोलेंगे। राइट, इसलिए हम लोग को बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कंडेंसन। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंडेंसन। तो देखिए गैस से द्रव बनने की जो परिघटना होता है वो हम लोग को कंडेंसन कहलाता है। और ये आप लोग को वाष्पन के एकदम बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट हम लोग को हमारे आसपास के डैश रूप में मौजूद होते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ कितने रूप में मौजूद होते हैं? तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ 3 रूपों में मेनली मौजूद रहता है। कौन कौन? तो आप लोग जान लीजिए, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, 3 अवस्था पदार्थ का है जो कि हमारे आसपास पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का, इनमें से कौन सा जानवर चलने के लिए अपने पंख का उपयोग करते हैं? देखिए ऐसा जानवर जो कि चलने के लिए अपने पंख का उपयोग करता है? बताइए, केचुआ, मछली, तोता, बिल्ली। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो ये आप लोग को मछली हो जाएगा, क्योंकि मछली पानी का एक प्रकार का जानवर ही है ना। देखिए मछली अपने पंख का उपयोग आगे बढ़ने, मुड़ने, तैरने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV एड्स का कारण बनता है ना। एड्स HIV के कारण होता है और शरीर के संक्रमण से लड़ने की क्षमता को एकदम कम कर देता है। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्न में पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि का चयन करें। निम्न में पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि का हम लोग को चयन करके उसको मतलब सही बताना है। तो बताइए। तो देखिए बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन चक्की का उपयोग। ठीक है, देखिए बिजली
उपयोग करने के लिए हम लोग पवन चक्की उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग का जो क्या बोलते हैं वातावरण एकदम मस्त रहेगा, ठीक है। इससे वातावरण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाद बाकी देखिए, परिवहन के लिए कार चलाएंगे वहाँ पे वायु प्रदूषण फैलेगा। शॉपिंग के लिए प्लास्टिक उपयोग करेंगे तो उसमें हमारा जो प्लास्टिक रहता है वो बहुत ही दुष्प्रभाव उसका होता है, वो जल्दी गलता नहीं है। बाद बाकी आपका सी नंबर ऑप्शन में डाई का उपयोग करना कपड़े को रंगने के लिए, यह भी बहुत हानिकारक है। तो पर्यावरण के लिए सबसे वेस्ट है बिजली उत्पन्न करना हवा से, है ना, पवन चक्की से। राजस्थान तरफ पवन चक्की से ही उसका बिजली उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का तटस्थ समाधान में एक सार्वभौमिक सूचक पेपर का रंग कैसा होता है। तटस्थ समाधान में एक सार्वभौमिक सूचक पेपर का रंग कैसा होता है। लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है या फिर पीला होता है। तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं ये आप लोग का हरा होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रीन होता है। इस प्रश्न का आंसर हम लोग का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए, नीले से लाल रंग एक अम्लीय घोल को इंगित करता है। नीले से बैंगनी रंग क्षार को इंगित करता है और हरा रंग इंगित करता है एक साधारण तटस्थ को, ठीक है। तो वही पूछा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है साइड वाटर में वायु बबूल एक डैश की तरह व्यवहार करता है। कैसा साइड मिरर यूज करता है बताइए। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखिए आप लोग प्रकाश, ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग बहुत बारीकी से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे हर आप लोग का सेट में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा इससे प्रश्न, ठीक है। तो फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको आप लोग देख लेना है, ठीक है। इससे आप लोग का 100% प्रश्न बनता है। तो देखिए, साइड वाटर में वायु बबुल एक अवतल लेंस की तरह होता है, ठीक है। इसलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में अवतल लेंस के समान ही होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख भूमिका निभाती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आप लोग चूज करके बताना है कि कौन जो गैस है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, भूमिका उसका अच्छा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है, राइट। और देखिए, ये ग्लोबल में हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे अधिक रहता है जो कि 76% है ना। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित नहरों में से कौन सा नहर राजस्थान में हरियाली लाया है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आप लोग छांट के बताना है कि कौन सा नहर हो जो कि राजस्थान में ये हरियाली लाने का काम किया है। जवाहरलाल नहर, राजीव गांधी नहर, महात्मा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग को हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। यही राजस्थान में हरियाली लाने का कार्य किया है, ठीक है ना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में हरियाली लाया है। यह नहर राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बहता है, ठीक है। और ये आप लोग का सतलुज और व्यास नदी के संगम पर निर्मित है, यानी कि बना हुआ है, जो कि वहाँ पे वहाँ से कहाँ से निकलता है, ये क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर। तो ये हरिके बांध एक राजस्थान में वहीं से निकलता है। राजस्थान में इसे राज किनाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 17 है वो किस समूह और कितनी अवधि के लिए तत्व है, या धातु है अधातु है। ये आप लोग को 3 4 कितना 1 2 3 क्वेश्चन आप लोग को बताना है। 3 क्वेश्चन के आंसर बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, क्योंकि 17वीं समूह, तीसरी समूह और गैर धातु है, ठीक है। और ये धातु नहीं है आर्गन, ठीक है, अधातु है। और ये 17 समूह जैसा कि आप सभी को भली बाती वहाँ पे बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आप लोग को बता दिए, हर वीडियो में भी बताते हैं और इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा आवर्त सारणी, ठीक है। इससे प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको पढ़ लीजिएगा, है ना।
देखिए 17 परमाणु संख्या वाला तत्व क्लोरीन है, जैसे कि आप सभी को बताएं क्लोरीन है ना। जो आवर्त सारणी के 17वें समूह के समूह में रहते हैं और 3 आवर्त तथा गैर धातु तत्व है ना। 17 समूह के तत्वों का हेलोजन कहा जाता है। पूछ देगा 17 समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, तो उसको हेलोजन कहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलोजन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पीएच से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, है ना। पीएच से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है, तो पीएच वाला भी पोर्शन का आप लोग पढ़ लीजिएगा। डेस पीएच में होता है। 7 पीएच में क्या होता है? शुद्ध जल, H2SO4 पानी में NaCO3 समाधान, पानी में HCl। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोग बता देना। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट है उच्छेदन के दौरान डायाफ्राम कैसा होता है? सिकुड़ता है, रिलैक्स रहता है, विस्तार होता है, लूसेंस होता है। तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं ये आप लोग का सिकुड़ता है। ठीक है, क्या होता है? सिकुड़ता है। इसीलिए हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, या डायाफ्राम लिखा गया, डायफ्राम होगा। ठीक है, उच्छेदन के दौरान डायफ्राम ये आप लोग को सिकुड़ता है। नेक्स्ट है हम लोग का लेंस की शक्ति को एसआई इकाई क्या कहता है? लेंस की इकाई शक्ति आप लोग को बताना है। तो लेंस की इकाई शक्ति की बात करते हैं, ये डायोप्टर होता है। ठीक है, क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। और इसे हम लोग डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं। लेंस की शक्ति की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस भाग पर कलम बांधने का काम किया गया है और यह जड़ों को प्रदान करता है? निम्न में से किस भाग पर कलम बांधने का काम किया गया है और यह जड़ों को प्रदान करता है? स्टोक, वंशज, बर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं वंशज होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का वनों की कटाई के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण है? वनों की कटाई के लिए क्या कारण है? वृक्षों की अविवेक से कटाई, अधिक मात्रा में चराई, कृषि के लिए जमीन उपयोग में लेना, या फिर ये सभी कारण सही है? बताइए क्या कारण है। तो देखिए वनों की कटाई जो हो रहा है इसको मुख्य कारण है वृक्षों की अविवेक कटाई, है ना। अंधाधुंध कटाई हो रहा है, अधिक मात्रा में जंगलों को चराया जा रहा है ना। बैल बकरी के नाम पे जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, कृषि के लिए ज़मीन को उपयोग में किया जा रहा है, वहाँ पे पूरा उसको समतल करके वहाँ कृषि योग भूमि बना दिया जा रहा है, जिससे जो जंगल होता है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। इसलिए हम लोग का इस प्रश्न के आंसर डी नंबर ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्नलिखित में से इसका उदाहरण क्या है? हीमोग्लोबिन हम सभी को पता है प्रोटीन है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो आप लोग को पूछ रहा है, बताइए। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग प्रोटीन का चतुर्भुज संरचना। ठीक है, चतुर्भुज क्या है? प्रोटीन का चतुर्भुज संरचना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का चतुर्भुज संरचना वाला प्रोटीन होता है। इसे संयोगी प्रोटीन भी कहा जाता है। इसमें आप लोग का हीम के रूप में लोहा, ग्लोबिन के रूप में प्रोटीन रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए शरीर में 100 ml खून में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ये प्रश्न पूछ सकता है एक स्वस्थ मनुष्य उसमें कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो 100 ml में आप लोग को बता देना चाह रहे हैं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन ही होता है। राइट, नेक्स्ट हम लोग का फोटोफ्रीज में कार्बन डैश में रूपांतरित होता है। फोटोफ्रीज में कार्बन में किस रूप में चेंजिंग होता है, रूपांतरित होता है? ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या फिर खनिज और वसा के रूप में? तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं ये ग्लूकोज के रूप में है। ठीक है, फोटो फ्रीज में कार्बन जो होता है ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट है हम लोग का छोटी आंत देश के संपूर्ण पाचन का स्थान है। छोटी आंत में क्या होता है बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्टार्च, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और प्रोटीन। सी में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। डी में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वसा और स्टार्च। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हम लोग का, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, संपूर्ण पाचन ये छोटी आंत में ही होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है डिश, ये क्या है, मछली को होता है, मछली में कितने हृदय होते हैं बताइए। तो मछली में आप लोग बता देना चाह रहे हैं 2 कक्षों का हृदय होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनुष्य में कितना हृदय कक्ष होता है। ठीक है, मछली में तो 2 होता है। देखिए आप लोग का उभयचर में, ठीक है, 3 कक्षाओं का हृदय होता है, 4 कक्षाओं का हृदय स्तनधारियों पक्षियों में होता है। राइट। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करते कि सेशन आप लोग को हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी कर रहे अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग के पास वीडियो पहुंच सके और एग्ज़ाम से पहले देख सके, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है ना। 28 जनवरी को जैसे सिज्जल का एग्जामिनेशन होना तय हुआ है ना। बहुत सारे अभ्यर्थीगण का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। 4 फरवरी को बहुत सारे अभ्यर्थीगण होगा। तो एग्जाम से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर को हम जितना बताएं सब आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग एग्जामिनेशन में यहाँ से आप लोग देखने का प्रश्न मिलेगा। ठीक है, और महिला सुपरवाइजर वाले भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड है तो 100% श्योर नहीं आप लोग प्रश्न मिलेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।